सोशल मीडिया पर सैयारा एक वायरल की तरह फैल रही है और यहाँ पर वो लोग जो अपने आप को बहुत वोक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन जाता है थिएटर में इस तरीके से और जाकर रोने लगता है फिल्म को देख करके। वो अपना समय भूल चुके हैं शायद कि जब उन्होंने प्यार में पढ़कर अपने हाथ की नसें काटी थी और लव लेटर लिखे थे, वो वाला टाइम शायद उन लोगों को याद नहीं है। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि इस फिल्म का बुखार पूरे तरीके से छाया हुआ है ऑन द यंग जनरेशन, और जिनको हम कहते हैं कि लड़कपन का प्यार जो है वो यहाँ पर सैयारा के केस में और भी ज़्यादा उबाल मार रहा है। अब देखो, इस हफ्ते सैयारा से डर के वैसे सन ऑफ सरदार 2 जो है वो अगले हफ्ते तक चली गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगले हफ्ते धड़क 2 ऑलरेडी खड़ी हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको पहले कह रही थी ना कि धड़क 2 को शायद सैयारा से कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। नाउ आई थिंक आईड लाइक टू रिकलेक्ट दैट एंड रीफ्रेज इट, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जैसा क्रेज सैयारा ने क्रिएट किया है ना वैसा धड़क 2 भी कर पाएगी। क्योंकि धड़क 2 अगेन है तो लव स्टोरी, लेकिन अभी लोगों के दिमाग पे और कोई फिल्म है नहीं इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक फिल्म। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी से उतरने वाली है सैयारा लोगों के दिलो दिमाग से, स्पेशली यंग जनरेशन के। तो आज है डे नंबर 7, आज फर्स्ट थर्सडे है। इस फर्स्ट थर्सडे में नंबर कहाँ तक पहुँच गया है, ऑक्यूपेंसीज का क्या हाल चल रहा है। रात के 8:30 बज रहे हैं इस टाइम पर। यूजुअली हम रात के नंबर्स को क्लोजिंग के टाइम की तरफ ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि भाई आज टोटल दिन का जो कलेक्शन होगा वो इतना रहेगा। जितने दिन हो चुके हैं, एक हफ्ता जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 6 के 6 दिनों में सैयारा एक दिन भी 20 करोड़ से कम नंबर नहीं लेके आई है। तो क्या आज वो दिन होने वाला है कि 20 करोड़ से कम का नंबर आ सकता है सैयारा का? वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसा मुझे अभी भी होता हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर आता भी है तो अपर लिमिट ऑफ दैट 20 करोड़ को बिल्कुल टच करता हुआ नंबर आज आएगा, क्योंकि अभी तक नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है सैयारा का। तो अगर हम आज के ऑक्यूपेंसीज़ की बात करते हैं कि आज ऑक्यूपेंसीज़ किस तरीके की चलती रही, देखो यार, आज का दिन भी पीक वीकडे था और पीक वीकडे होने के चलते जो हम ऑक्यूपेंसीज़ वीकेंड्स पे देखते हैं वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे इतना बढ़िया ऑक्यूपेंसी देखने में लग रही है। मॉर्निंग शोज़ 19.7% की ऑक्यूपेंसी थी आज की, आफ्टरनून 33.08%, इवनिंग शोज़ 33, अगेन 32.8 है, राउंड ऑफ करके 33% मैं बोल सकती हूँ चलता रहा। अगर हम बात करते हैं मुंबई शहर की तो 26% की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी चलती रही। दिल्ली एनसीआर 32% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 29%, बैंगलोर 35%, हैदराबाद 35%। दोनों शहरों में जहाँ पर हिंदी टर्शरी लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, वहाँ पर भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 35% की थर्सडे को भी चल रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो वो कोई लैंग्वेज नहीं देखता है। इमेजिन अगर ये फिल्म पैन इंडिया 4-5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई होती तो क्या होता। इमेजिन अगर ये साउथ की लैंग्वेजेस होती तो क्या होता। अलग लेवल कहानी चली जाती है। और मुझे लगता है अभी भी इट्स नॉट टू लेट, और शायद मेकर्स इस चीज़ को सोचेंगे कि हम इसको और लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ कर सकते हैं। सो फार अगर मैं 8:30 बजे तक का आपका नंबर बताऊँ, आपको सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। ऑलरेडी 13.39 करोड़ कह लीजिए, 13.5 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट कलेक्शन ऑलरेडी डन एंड डस्टेड हो चुका है। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 167.14 करोड़ की हो चुकी है। ख़त्म मामला है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि फिल्म का पता नहीं क्या होगा, फिल्म को पता नहीं कौन देखेगा और ये फिल्म एक हफ्ते में ही ख़त्म होने वाली है। ये देखो, वो फिल्में हैं जो इतनी आसानी से बैठती नहीं है। बुक माई शो पर क्या चल रहा है? बुक माई शो पूरा सैयारा के रंग पे रंगा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर 23,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। और अगर मैं यहाँ पर ओपन करके चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुझे हाउसफुल दिखाई देता है, आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, विच मीन्स लॉट ऑफ हाउसफुल्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। कल क्या होगा, परसों क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि अगले वीकेंड पे फिर से YRF अगर कोई ऑफ़र निकाल देता है तो आप ये मान के चलो कि फ्राइडे, अगले वीकेंड तो आ ही गया, फ्राइडे सैटरडे संडे धमाका ही धमाका होगा। सैयारा के नंबर सोच भी नहीं सकते हम कहाँ तक जाएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 300 करोड़ 300 करोड़ तक का इंडिया नेट कलेक्शन ईजिली ये फिल्म कर सकती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड नंबर्स की बात करते हैं तो भाई वर्ल्ड वाइड तो एक अलग कहानी है। उस नंबर को शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 नए लड़के लड़की आएंगे और इस तरीके से दे आर गोइंग टू स्टॉर्म अराउंड विद द नंबर्स। मैं अगर आपको वर्ल्ड वाइड की कहानी बताती हूँ तो 220 करोड़ 220 करोड़ ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड नंबर हो चुका है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस में। दिस इज़ कॉल्ड मैडनेस एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रियल ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर्स, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑडियंस आती है, अपना जादू चलाती है और चली जाती है। और ये वो ऑडियंस है
अगेन उस ब्रैकेट में से है जो अभी नॉन अर्निंग लोग हैं, फिर भी फिल्म को रिपीट वैल्यू में जाकर देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि वो पॉकेट मनी वाले बच्चे हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, वो जाकर के इस फिल्म को 220 करोड़ रुपए अर्न कराए हैं। दिस इज़ अ ह्यूज डील, ह्यूज डील। हम लोग उस ज़माने को भूल जाते हैं, अपने टाइम को, जब अपने टाइम में ये सब कुछ हुआ होगा हमारे साथ, हमने तब क्या किया होगा, तब क्या बेवकूफ़ियाँ की होंगी, जिनको आज हम बेवकूफ़ियाँ बोलते हैं, नादानियाँ बोलते हैं, वो क्या की होंगी, जो इस वक्त पर सैयारा देख करके यंग जनरेशन कर रही है। यार उनकी एज है, उनका टाइम है, और इसको ही कहते हैं लड़कपन का प्यार, इनोसेंस, जिसको कहते हैं कि मासूमियत वाला प्यार, जिसमें हम ये नहीं सोचते हैं या कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कैसा लग रहा हूँगा, मेरी रील बन रही होगी सोशल मीडिया पे, अगर मैं दिख रहा हूँ कि मैं थिएटर में पागल हो गया हूँ, रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो लोग उस पर हंसेंगे। आई वुड से कि दिस इज़ वॉट वी कॉल, येस दिस इज़ द यूफोरिया ऑफ सिनेमा, इसको बोलते हैं हम यूफोरिया। तो अगर ये चलता रहता है आगे भी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरू ही हुआ है, सिर्फ 7 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ है सैयारा को। क्या आज 20 करोड़ से कम का नंबर आ रहा है? अगर आ भी रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया स्पीड चल रही है, और अब तो फ्राइडे सैटरडे संडे आ ही गया है, तो घबराने वाली वैसे ही कोई बात नहीं है। आने वाले और दिनों में जो और फिल्में आएंगी अगस्त के मंथ में, अगस्त इज़ फुल ऑफ छुट्टीज़, बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, और आपको भी पता है कि बहुत सारी फिल्में भी आने वाली हैं। YRF की भी वॉर 2 खड़ी हुई है सामने, लेकिन इस फिल्म की निश ऑडियंस है, और ये ऑडियंस इससे कोई छीन नहीं सकता है, कोई और फिल्म आके नहीं ले सकती है। आई वुड से कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर द रेस्ट 10 to 15 days टाइम, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि और फिल्में क्या कमाल करती हैं। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ कहना है इस सब पे, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉस्ट ऑफ